राधे राधे कान्हा, राधे राधे। एकादशी की कान्हा के चरणों में धोख। राधे राधे, राधे राधे कान्हा, राधे राधे, राधे राधे कान्हा। वामन एकादशी कान्हा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्यम भगवान करवट बदलते हैं। निद्रामगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनीय एकादशी रखा गया है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन पूजा के कारण कुछ व्यक्ति से वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। वामन भगवान की जय। वामन एकादशी प्यार से सुने कथा। भाद्र मास के वामन एकादशी सुनी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसके उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? सो सब जाकर कहिए। श्री भगवान बोले, हे राज श्रेष्ठ, अब मैं आप अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। इसी एकादशी व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के अधिक है। इस जयंती एकादशी का कथा से नीच पापियों का उद्धार होता है। यदि कोई धर्म पालने मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य से एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महासंदेश हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हो तथा करवट बदलते हैं। आपका बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास की विधि क्या है? उसका शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक का दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूतों से मेरा पूजन कर यज्ञ किया करता था, परंतु इंद्र से देश करने के कारण ने इनके तथा और सभी देवताओं को लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मेरे वामन रूप धारण करके 5 अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपके वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यदि तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने मुझको तुच्छ सा याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भ्रूलोक में जंगा, स्वरलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्र आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता, शेष आदि सब गणों ने विविध प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, तब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। उसके मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। इसकी विनती तथा नम्रता को देखकर मैंने कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा।
विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर महाभारत पर कृष्ण पक्ष परिवर्तन एकादशी के दिन बलि के आश्रम की मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजा, इस एकादशी को वामन शयन करते हैं, करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु को उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश को पाते हैं। जो पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं, सुनते उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, वामन देवता की जय।